नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। आम आदमी पार्टी नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कलबुर्गी का दौरा कर चुनाव प्रचार की शुरुआत की। कर्नाटक में प्रचार के दौरान तमिलनाडु के राज्यगान पर छिड़ी राजनीति, बीजेपी डीएमके ने एक दूसरे को घेरा। कांग्रेस सत्ता में आई तो मछुआरों को 10 लाख का देंगे बीमा कवर, कर्नाटक में राहुल का बयान। जूते पहुंचने की औकात वाले लोग सरकार में बैठे हैं, मुख्यमंत्री शिंदे पर उद्धव ठाकरे ने किया तीखा हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को दी 91 FM ट्रांसमीटर्स की सौगात, बोले सरहदी इलाकों में इसका खास फोकस रहेगा। भीड़ की हिंसा के बाद मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में इंटरनेट बंद, धारा 144 लागू। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कलबुर्गी का दौरा किया और यहां से चुनाव प्रचार की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राजनीतिक गंदगी को सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी ही साफ कर सकती है। संजय सिंह ने कहा कि तानाशाही को खत्म करने के लिए विरोध पक्ष की एकजुटता की अनिवार्यता है। आज आम आदमी पार्टी ने उम्मीद से बढ़कर अपना प्रदर्शन दिखाया है और नेशनल पार्टी की मान्यता प्राप्त की है। जनता का विश्वास पार्टी पर है और रहेगा। कलबुर्गी से केपी न्यूज के संवाददाता सतीश होनल्ली की रिपोर्ट। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक इस पवित्र स्थान पर ख्वाजा बंदा नवाज जी की दरगाह पर हम लोगों ने मत्था टेका, उनसे दुआएं मांगी। इस मुल्क की तरक्की के लिए, कर्नाटका की तरक्की के लिए और इस मुल्क में अमन और चैन कायम रहे, हमारा भाईचारा, हमारी एकता बनी रहे, हिंदुस्तान खुशहाल रहे, इस बात की प्रार्थना की। भारत की खूबसूरती यही है, जहां सभी धर्मों के लोग मिलकर एक साथ रहते हैं। इस दरगाह पर आशीर्वाद लेने के लिए, दुआएं मांगने के लिए हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं और मैं समझता हूं कि यही भारत की खूबसूरती है और इसको हमें कायम रखना है। मैं फिर से हजरत बंदा नवाज जी की दरगाह पर उनको नमन करते हुए चादर चढ़ाकर उनसे जो दुआएं मांगी है वो कबूल करेंगे, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है, ऐसी मेरी उनसे दुआ। संजय साहब, इस बार का जो इलेक्शन है मुल्क में अमन और चैन कायम रहे, हमारा भाईचारा, हमारी एकता बनी रहे, हिंदुस्तान खुशहाल रहे, इस बात की प्रार्थना की। भारत की खूबसूरती यही है, जहां सभी धर्मों के लोग मिलकर एक साथ रहते हैं। इस दरगाह पर आशीर्वाद लेने के लिए, दुआएं मांगने के लिए हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं और मैं समझता हूं कि यही भारत की खूबसूरती है और इसको हमें कायम रखना है। मैं फिर से सवाल हजरत बंदा नवाज जी की दरगाह पर उनको नमन करते हुए चादर चढ़ाकर उनसे जो दुआएं मांगी है वो कबूल करेंगे, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है, ऐसी मेरी उनसे। कर्नाटक में चुनावी बिगुल बज चुका है। 10 मई को राज्य में वोट डाले जाएंगे और किसकी सरकार बन रही है उसका फैसला 13 मई को हो जाएगा। तमाम राजनीतिक पार्टियां एक से बढ़कर एक वादे कर रही है, लेकिन बीजेपी दोबारा सत्ता में आने के लिए हर कदम उठा रही है। एक सख्त संदेश देने के लिए कर्नाटक में बीजेपी पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर के हुबली धारवाड़ निर्वाचन क्षेत्र में ऑपरेशन लोटस चला रही है, ताकि अपने ही इलाके में शेट्टर हार जाएं। इस ऑपरेशन के तहत केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी हुबली धारवाड़ के पूर्व मेयर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रकाश क्याराकट्टी को बीजेपी में लाने में कामयाब रहे। कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल
जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगे। वहीं पार्टियों के नेता एक दूसरे पर वारों की बौछार कर रहे हैं। ऐसे में डीएमके सांसद कनिमोझी ने भाजपा पर राज्यगान का अपमान करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने भाजपा के तमिलनाडु प्रमुख के अन्नामलाई से माफी मांगने को कहा है। वहीं अन्नामलाई ने भी पलटवार किया है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके की महिला विंग की सचिव और सांसद कनिमोझी ने कर्नाटक के शिमोगा जिले में भाजपा के चुनाव अभियान के दौरान राज्यगान तमिल थाई वजतू का अपमान करने का आरोप लगाया। इसके लिए उन्होंने अन्नामलाई से माफी की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है जो अपनी पार्टी के सदस्यों को तमिल थाई वजतू को नीचा दिखाने से नहीं रोक सका। ऐसा व्यक्ति तमिलनाडु के लोगों की परवाह कैसे कर सकेगा। कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा वादा किया है। उन्होंने कर्नाटक की सत्ता में उनकी पार्टी के आने पर मछुआरों को 10 लाख रुपए का बीमा कवर देने का वादा किया है। राहुल ने कर्नाटक में कांग्रेस की सत्ता में आने पर प्रति मछुआरा 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज देने, एक दिन में 1 से लेकर 500 लीटर डीजल तक प्रति लीटर 25 रुपए की सब्सिडी देने का वादा किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उडुपी में मछुआरा समुदाय के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सत्ता में आने के बाद हम मछुआरों को 10 लाख रुपए का बीमा कवर देंगे। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि कांग्रेस सरकार मछुआरों की जरूरतों के प्रति बहुत संवेदनशील होगी। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आपके हितों की रक्षा हो। उन्होंने कहा कि जैसे ही कर्नाटक में कांग्रेस सरकार सत्ता में आएगी, हम 5वीं गारंटी लागू करेंगे कि सभी महिलाएं सार्वजनिक परिवहन बसों में मुफ्त यात्रा कर सकती है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। सैर तफरी और मनोरंजन करने के शौकीनों के लिए एक सुनहरा अवसर। शहर बीदर में पहली बार आ गया आपके दिलों को लुभाने वाला और भरपूर आनंद देने और मनोरंजन करने वाला फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन। बीदर के गुम्पा रोड पर 20 मार्च से जारी है और अप्रैल के पूरे महीने ये एग्जीबिशन रहेगी। हर दिन शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक घूमिए। इस एग्जीबिशन में विभिन्न प्रकार के आकर्षक चीजें देखने को मिलेंगी और साथ में है रोबोटिक एनिमल शो। इसके अलावा ब्रेक डांस, लॉन्ग टावर, ड्रैगन ट्रेन, ऑक्टोपस, मेरी गो राउंड, वाटर बोटिंग के अलावा कई हॉरर शो। महिलाओं के लिए चूड़ियों, चप्पलों और ज्वेलरी के अलावा शॉपिंग की दुकानें उपलब्ध हैं। इसके अलावा खाने पीने की चीजों के शॉप्स भी उपलब्ध हैं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष सभी इस एग्जीबिशन का आनंद उठा सकते हैं। जल्दी कीजिए और इस सुनहरी मौके से लाभ उठाइए। आइए और देखिए फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन, साथ में रोबोटिक एनिमल शो। इस शानदार एग्जीबिशन में यहाँ की चीजों को देखने और आनंद लेने के लिए आप अपने पूरे परिवार और अपने नन्हे मुन्नों के साथ चले आइए। एड्रेस गुम्पा रोड, बिसाइड बिग बाजार, अपोजिट बीवीबी कॉलेज, बीदर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
महाराष्ट्र की राजनीति में बीते लंबे समय से उथल पुथल मची हुई है। अब इस बीच शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के एक बयान ने बवाल खड़ा कर दिया है। ठाकरे ने एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर हमला बोलते हुए कहा और आपत्तिजनक टिप्पणी भी की कि जूते पहुंचने की औकात वाले लोग सरकार में बैठे हैं। उनका ये निशाना साफ तौर पर शिंदे की तरफ था। हालांकि उनके इस बयान का शिंदे ने भी कड़ा जवाब दिया है। शिंदे ने ठाकरे के इस बयान का पलटवार करते हुए कहा कि जूते पहुंचने वाले गरीब होंगे, लेकिन वे शायद आपसे ज्यादा ईमानदार हैं, क्योंकि वे अपने परिश्रम की रोटी खाते हैं। वे विश्वासघाती नहीं है। रिक्शा चालक, टपरी वाले, चौकीदार भी समाज का नेतृत्व कर सकते हैं। जो अपने पिता की उपलब्धियों की आलोचना करने का साहस भी नहीं रखते, उनकी योग्यता के बारे में कुछ न कुछ कहना ही अच्छा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि पहलवानों के प्रदर्शन पर सरकार को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। पहलवानों की जो शिकायतें हैं वो गंभीर है और इसकी जांच होनी चाहिए। पवार ने कहा कि इस मामले में किसी को बचाया नहीं जाना चाहिए। बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ यानी कि WFI के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना चल रहा है। आज धरने का छठा दिन है। पहलवानों के समर्थन में बड़े एथलीट्स और बॉलीवुड स्टार्स ने बयान दिए हैं। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने कहा, सड़क पर इंसाफ मांग रहे एथलीट्स को देखकर कष्ट होता है, इन्हें न्याय मिलना चाहिए। एक्ट्रेस उर्मिला ने कहा कि इन्हें इंसाफ नहीं मिला तो देर हो जाएगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान बनाने को आतुर हैं। इसी के चलते उन्होंने एक नारा दिया है, अब की बार किसान सरकार। हालांकि अपने इस नारे को लेकर वो खुद ही घिर गए हैं। भाजपा सांसद अरविंद धर्मापुरी ने भारत राष्ट्र समिति यानी कि BRS के मुखिया को निशाने पर ले लिया है। धर्मापुरी ने कहा कि केसीआर को इस समय ऐसे नारे नहीं देने चाहिए जब उनके ही राज्य के किसान मुश्किलों में घिरे हुए हैं। भाजपा सांसद अरविंद धर्मापुरी ने कहा कि बेमौसम की बारिश की वजह से तेलंगाना में हजारों लाखों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। राज्य सरकार ने अभी तक प्रभावित किसानों को कोई राहत नहीं दी है। केसीआर ने हर किसान को राहत के तहत 10,000 रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक ये रकम जारी नहीं की गई। भाजपा सांसद ने कहा कि पहली बार नहीं है कि ऐसा हुआ है। इससे पहले साल 2022 में भी बहुत ज्यादा बारिश की वजह से राज्य के किसानों की लाखों एकड़ फसल बर्बाद हुई थी, लेकिन किसानों को मुआवजे के तौर पर एक पैसा भी नहीं दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत में रेडियो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 91 FM ट्रांसमीटर्स का उद्घाटन किया। यह 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैला है, जो सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में FM रेडियो संपर्क को बढ़ावा देगा। इस मौके पर पीएम ने कहा कि आज ऑल इंडिया रेडियो की FM सेवा का विस्तार ऑल इंडिया FM बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऑल इंडिया रेडियो के 91 FM ट्रांसमिशन की शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। पीएम ने कहा कि भारत अपने सामर्थ्य का पूरा इस्तेमाल कर पाए, इसके लिए जरूरी है कि किसी भी भारतीय के पास अवसरों की कमी ना हो। आधुनिक तकनीकी को सबकी पहुंच तक बनाना इसका बहुत बड़ा माध्यम है। उन्होंने कहा कि आज भारत में जिस तरह गांव-गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाया जा रहा है, मोबाइल और मोबाइल डेटा दोनों की कीमत इतनी कम हुई है कि उसने एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन को आसान बना दिया है। मणिपुर के चुराचांदपुर जिले के न्यू लमका में गुरुवार को भीड़ ने पीटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में निर्मित एक ओपन जिम में आग लगा दी। इस जिम का उद्घाटन मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह द्वारा किया जाना था। इस घटना के बाद राज्य के चुराचांदपुर जिले में इंटरनेट सेवा रोक दी गई है और इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। मणिपुर में चुराचांदपुर जिले के न्यू लमका में बृहस्पतिवार रात करीब 9 बजे भीड़ ने उस स्थान पर तोड़फोड़ और आगजनी की जहां अगले दिन मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह का एक कार्यक्रम प्रस्तावित है। स्थानीय पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और भीड़ को तितर-बितर कर दिया, लेकिन इससे पहले ही भीड़ ने सैकड़ों कुर्सियां जला दी और कार्यक्रम स्थल को नुकसान पहुंचाया। आजम खान के रामपुर पब्लिक स्कूल यतीम खाना मामले में रामपुर शहर कोतवाली पुलिस ने शिक्षा विभाग के बाबू को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि शिक्षा विभाग के बाबू ने लाखों रुपए लेकर आजम खान के रामपुर पब्लिक स्कूल और यतीम खाना मामले में मान्यता दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा किया है और नकली दस्तावेज तैयार किए। खंड शिक्षा अधिकारी रामपुर की ओर से इस मामले में साल 2020 में धारा 420, 467, 468, 471, 120 BIPC में FIR दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने जांच कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रामपुर से केपी न्यूज के संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। कोतवाली पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है RPS स्कूल की फर्जी मान्यता बनाने के संबंध में। जी, ऐसा है कि ये जो तौफीक अहमद है, मिस्टर तौफीक अहमद,
ये वहाँ पे पटल सहायक थे बाबू के रूप में, लिपिक थे वहाँ पे। तो जो फर्जी एनओसी यूज़ की गई है वो इनके ऑफिस से जारी हुई है, इनका उस पर इन्वॉल्वमेंट पाया गया है, इनको गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले ये बेल डाले हुए थे माननीय एडीजी महोदय के यहाँ, इनकी बेल खारिज हुई है, तब हमने उनको गिरफ्तार किया है। ये तैयार किए थे। अब इसमें जो संबंधित बीएसए हैं तो उसको जारी किए हैं। ये तो देखिए लिपिक का काम है तैयार करना, लेकिन जो जारी किया है वो मेन मुलजिम वो भी है जिसके दस्तखत से जारी हुआ। तो अभी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जो भी बीएसए सो कॉल्ड होंगे उसमें। और ये जो कि मेन बाबू थे इनका इन्वॉल्वमेंट पाया गया है, अदरवाइज भी कि इन्होंने उसको मैनिपुलेट कराया, बनाया सब करके, तो इनको गिरफ्तार किया गया। अभी उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर किस तरह के दस्तावेज बनाए थे थोड़ा सा बता दीजिए। इन्होंने जो फर्जी जैसे एनओसी है, फायर की एनओसी मान लीजिए आपके एक स्कूल के लिए है, एक जगह के लिए, या विद्यालय चलाने के लिए आपको एनओसी मिली, जो भी मिला है उसको दूसरी जगह भी यूज कर रहे हैं। फायर की एनओसी मान लो मिली एक स्कूल के लिए, उसी को दूसरी जगह भी यूज कर रहे हैं आप, इस तरह का है। तो कितना संगीन आरोप है? 420, 467, 468 बहुत बड़ा कूट रचना है। 420 है, कूट रचना है, बहुत गलत आरोप तो है ही है। यहाँ रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। सैर तफरी और मनोरंजन करने के शौकीनों के लिए एक सुनहरा अवसर। शहर बीदर में पहली बार आ गया आपके दिलों को लुभाने वाला और भरपूर आनंद देने और मनोरंजन करने वाला फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन। बीदर के गुम्पा रोड पर 20 मार्च से जारी है और अप्रैल के पूरे महीने ये एग्जीबिशन रहेगी। हर दिन शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक घूमिए। इस एग्जीबिशन में विभिन्न प्रकार के आकर्षक चीजें देखने को मिलेंगी और साथ में है रोबोटिक एनिमल शो। इसके अलावा ब्रेक डांस, लॉन्ग टावर, ड्रैगन ट्रेन, ऑक्टोपस, मेरी गो राउंड, वाटर बोटिंग के अलावा कई हॉरर शो। महिलाओं के लिए चूड़ियों, चप्पलों और ज्वेलरी के अलावा शॉपिंग की दुकानें उपलब्ध हैं। इसके अलावा खाने पीने की चीजों के शॉप्स भी उपलब्ध हैं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष सभी इस एग्जीबिशन का आनंद उठा सकते हैं। जल्दी कीजिए और इस सुनहरी मौके से लाभ उठाइए। आइए और देखिए फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन, साथ में रोबोटिक एनिमल शो। इस शानदार एग्जीबिशन में यहाँ की चीजों को देखने और आनंद लेने के लिए आप अपने पूरे परिवार और अपने नन्हे मुन्नों के साथ चले आइए। एड्रेस गुम्पा रोड, बिसाइड बिग बाजार, अपोजिट बीवीबी कॉलेज, बीदर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमीरपुर जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक वाटर प्लांट पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी करते हुए वाटर प्लांट को सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि वाटर प्लांट चलाने के लिए मौके से रजिस्ट्रेशन भी नहीं मिला है। बता दें कि खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा पकड़ा गया ये प्लांट सुमेरपुर थाना कस्बे से संचालित था। जहां सूचना पर पहुंची टीम ने छापेमारी की तो यहां प्लांट में 2 मशीनें लगी मिली, जबकि 600 बोरी पाउच पैक पाए गए।
वाटर प्लांट चलाने के लिए पंजीकरण के संबंध में आवश्यक जानकारी देते हुए प्लांट संचालक पवन साहू ने बताया कि उसने 15 दिन पहले ही प्लांट शुरू किया है और रजिस्ट्रेशन के लिए दस्तावेज भेज दिए हैं। किसी भी वाटर प्लांट को चलाने के लिए एमएसएमई, एसएसआई, बीएसआई, आईएसओ, एनओसी सर्टिफिकेट, ट्रेडमार्क पंजीकरण आवश्यक होता है, लेकिन रूरल इलाकों में ज्यादातर प्लांट ऐसे हैं जिनके पास इनमें से कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। हमीरपुर यूपी से केपी न्यूज के संवाददाता रमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। क्या कार्रवाई की गई है? आज आकस्मिक पता चला कि भरुआ में अवैध रूप से पानी का पाउच पैक किया जा रहा है, जिसका अचानक खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा छापा मारा गया, जिसमें सागर कंपनी के नाम से पानी पाउच यह पैक किया जा रहा था, जिसमें लगभग 600 बोरी पानी पैक पाया गया और 2 मशीनें सैंपल लेकर उनको सीज कर दिया गया। तो सर क्या बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही थी सर? हाँ, बिना BIS, बिना FSI के लाइसेंस की ये मशीनें और पैक पाउच किया जा रहा है। सर कस्बे में और भी मशीनें चली जा रही हैं? पूरे जनपद में ये कार्रवाई निरंतर चलेगी। क्या पूरे जनपद में कोई लाइसेंस नहीं है? नहीं, केवल एक लाइसेंस है BIS ताज मवदान में, एक लाइसेंस है और जितनी भी चल रही है जैसे भी पता चलेगा ईश्वर सूत्रों से आप लोगों द्वारा सरकार। सर इस प्लांट का संचालन कौन कर रहा था? इस प्लांट का संचालन सूरज साहू कर रहे थे भरुआ का। सर कुछ दीहू पे अभी एक मुकेश पानी आरो वाला है, उस पर क्या कैसा क्या है, क्या लाइसेंस? आगे सब पर कार्रवाई होगी, सब पर कार्रवाई होगी। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के पूर्व प्रवक्ता अजय आलोक आज बीजेपी में शामिल हो गए। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। अजय आलोक जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के करीबी माने जाते हैं। पिछले साल जून में उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था, तब से वो नीतीश कुमार और महागठबंधन के खिलाफ मीडिया में मुखर हैं। पेशे से अजय आलोक डॉक्टर हैं और पटना के रहने वाले हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी उन्हें बिहार के लिए मीडिया में अपना चेहरा बनाएगी और बिहार में वो महागठबंधन के खिलाफ मोर्चा संभालेंगे। अब आखिरी में एक बार फिर से देखते हैं हेडलाइंस। आम आदमी पार्टी नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कलबुर्गी का दौरा कर चुनाव प्रचार की शुरुआत की। कर्नाटक में प्रचार के दौरान तमिलनाडु के राज्यगान पर छिड़ी राजनीति, बीजेपी डीएमके ने एक दूसरे को घेरा। कांग्रेस सत्ता में आई तो मछुआरों को 10 लाख का देंगे बीमा कवर, कर्नाटक में राहुल का बयान। जूते पहुंचने की औकात वाले लोग सरकार में बैठे हैं, मुख्यमंत्री शिंदे पर उद्धव ठाकरे ने किया तीखा हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को दी क्रांड में FM ट्रांसमीटर्स की सौगात, बोले सरहदी इलाकों में इसका खास फोकस रहेगा। भीड़ की हिंसा के बाद मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में इंटरनेट बंद, धारा 144 लागू। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश के अन्य समाचारों के लिए बने रहिए केपी न्यूज के साथ। धन्यवाद।